नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए स्पर्श पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से काव्य 4 लेके आए हैं, जो कि जिसका कि नाम है मनुष्यता। और मनुष्यता कविता के जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। तो मनुष्यता कविता को पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेंगे। 1886 यानी 1886 में झांसी में चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ और बाद में ये राष्ट्र कवि के रूप में भारत में विख्यात हुए। संस्कृत, बंगला और मराठी के अच्छे जानकार थे और इन्होंने इन भाषाओं का प्रयोग अपने काव्य में भी किया है। मैथिली शरण गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का जीवन परिचय और चरित्र का प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनका जो काव्य है वो विशुद्ध खड़ी बोली पर आधारित है और हमें संस्कृत भाषा का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनके पिता रामचरण दास जी भी एक प्रसिद्ध कवि थे और जो काव्य है इन्हें विरासत के रूप में अपने पिता से मिला है। वहीं इनके जो छोटे भाई हैं सियाराम शरण गुप्त जी, वो भी एक अच्छे लेखक थे और उनकी एक कविता अपने कक्षा 9 में भी पढ़ी है, एक फूल की चाह। और मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। और यहाँ पर काफ़ी सारा काव्य इन्होंने लिखा है और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में मनुष्यता कविता आपको दी गई है। मनुष्यता कविता का प्रमुख उद्देश्य है मानव को वास्तव में मानव बनाना। मैथिली शरण गुप्त जी का मानना है कि मनुष्य या व्यक्ति सही मायने में मनुष्य तब बनता है जब उसमें मनुष्यता के गुण उपजते हैं। और मनुष्यता के गुण वो क्या गुण हैं जो उसे मनुष्य बनाते हैं, यानी परोपकार, दया, धर्म, सहानुभूति, ये सब गुण परोपकार के, ये सब गुण व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। पशु स्वयं के लिए कार्य करता है, चारागाह में जाता है, स्वयं के लिए चर के आता है और वो दूसरों के लिए काम कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, हाथ और पाँव उसके सक्षम नहीं है। किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए तो कार्य करता ही है, साथ में दूसरों के लिए भी कार्य कर सकने की क्षमता रखता है। किंतु ये कार्य वह अपने लिए करता है, अपनों के लिए करता है या परायों के लिए भी करता है। अपनों के लिए किया गया कार्य परोपकार नहीं है, अन्य ऐसे लोगों के लिए किया गया कार्य ही परोपकार है जिनसे उसका कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। यानी दूसरों पर परोपकार करना ही वास्तव में मनुष्य का गुण है और ये परोपकार का गुण ही है जो उसे पशु से अलग बनाता है, वरना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो आज हम मनुष्यता कविता पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं। पहली जो काव्य की पंक्तियां हैं उसमें कवि ने कहा है कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। कि व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी इसमें कहा है कि मृत हो, मृत माने मरणशील, यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि तुम मृत हो यानी मरणशील हो, मरना तो तुम्हें है ही, तो मान लो कि तुम मृत हो और मृत्यु से ना डरो कभी। यानी कि व्यक्ति को मरना तो है ही, इसलिए वो मृत्यु से क्यों डरे। मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। यानी व्यक्ति को मरना तो है ही, लेकिन वो इतने परोपकारी कार्य करके मरे कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, तभी उसका जीना क्या है, सार्थक है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु कवि ने उस मृत्यु को कहा है जो मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। यानी सुमृत्यु वही मृत्यु है जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं व्यक्ति। यानी हुई ना सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है, परोपकारी मृत्यु नहीं है, तो आपका जीना और मरना दोनों ही वृथा है, यानी व्यर्थ है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही व्यक्ति नहीं मरता जो दूसरों के लिए परोपकार करता है, वो सदैव कीर्ति के रूप में जीवित रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अपने अपने लिए चरना, अपने अपने लिए कार्य करना, ये पशु की प्रवृत्ति है, यानी पशु की आदत है। मनुष्य की आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। असली मायनों में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, परोपकार करता हुआ इस जीवन को
निर्वाह करें। अगली पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी जो व्यक्ति उदार होता है, परोपकारी होता है, ऐसे उदार व्यक्ति की कथा स्वयं सरस्वती बखानती है, यानी सुनाती है। सरस्वती के सुनाने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो व्यक्ति परोपकारी होता है उस पर सरस्वती की कृपा होती है, यानी सरस्वती उसे यश की प्राप्ति दिलाती है, वो प्रसिद्ध होता है और पूरे जगत में उसकी ख्याति गूंजती है। यानी उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती सबको सुनाती है, अर्थात उदार व्यक्ति पे सरस्वती की कृपा होती है और वो प्रसिद्ध होता है, पूरा जग उसकी गाथा सुनता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा यानी पृथ्वी, ऐसे उदार व्यक्ति के जन्म से ये धरती कृतार्थ होती है, धन्य होती है, आभारी है उदार व्यक्तियों की ये धरती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है वो सदा गूंजती है। उदार व्यक्ति की यशोगाथा सब लोग सुनते हैं सदैव, यानी उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी यशोगाथा को लोग याद रखते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे उदार व्यक्ति की कथा को, ऐसे उदार व्यक्ति की जो पूजा है वो पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरा विश्व उदार व्यक्तियों को की पूजा करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, यानी जो पूरे विश्व में उदारता की भाव, आत्मभाव पूरे विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पूरे विश्व में जो आत्मभाव भरे, एकता के भाव भरे, अखंडता के भाव भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने यहाँ पर यह कहना चाहा है कि जो पूरे विश्व को एक भाव में अखंड करे, एकता के सूत्र में पिरोए, वही मनुष्य है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है, इन दो पैराग्राफ में हमने देखा कि कवि ने कहा है कि व्यक्ति मृत है इसलिए उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, अर्थात परोपकार करते समय व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि परोपकार के बारे में सोचना चाहिए।